हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 जो कि है डायरेक्टिंग का पार्ट 2। आप लोगों को पता है कि हम लोग एक क्रैश कोर्स सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। और इस सीरीज के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारे टर्म 2 के चैप्टर है बिजनेस स्टडीज के, वो सारे कवर अप करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 6 जो है स्टाफिंग का, वो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। मैं प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का चैप्टर डायरेक्टिंग। तो आप लोगों को याद होगा कि पार्ट 1 में हमने काफी कुछ कवर कर लिया था, जिसमें हमने ये बता दिया था कि जरूरत क्यों होती है डायरेक्टिंग की। और हमने बात की थी कि एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के 4 डायरेक्टिंग के एलिमेंट होते हैं। एक होता है सुपरविजन, दूसरा होता है मोटिवेशन, तीसरा होता है लीडरशिप, चौथा होता है कम्युनिकेशन। और मैंने कहा था कि ये सारी चीजें अपने आप में काफी बड़ी बड़ी हैं, तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा सुपरविजन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सुपरविजन को, है ना। सबसे पहली बात तो यही होगी, मैं पहले सबका एक बार क्या करते हैं, चारों का आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि चारों होती क्या चीजें हैं। एंड आफ्टर दैट हम सुपरविजन को एक बार पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सुपरविजन, विजन का मतलब क्या होता है? देखना, किसी चीज को देखना, देख रेख, जो आपकी नजर होती है वही तो विजन कहलाती है। सुपरविजन का मतलब ध्यान से देखना। तो जब कोई इंसान काम कर रहा है, ठीक है, तो वो काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही देखना क्या कहलाता है? सुपरविजन। इट मीन्स ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट। अब देखो, आप अपने सीनियर को ऑब्जर्व नहीं करोगे, आप किसको ऑब्जर्व करोगे? सिर्फ सबऑर्डिनेट को। टू एट वर्क टू सी दैट दे आर वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद प्लान एंड टू हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। आप लोग एग्जाम देते हो, एग्जाम देते वक्त जैसे अभी OMR शीट वाला दिया था आप लोगों ने टर्म 1 में, तो आपके जो क्लास रूम में टीचर होते हैं, जो हमारे इन्विजिलेटर होते हैं, उनका भी काम क्या होता है? इन्विजिलेटर भी आपके क्या होते हैं? वो यही तो देखते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्या, कि ये काम करो, यहाँ पर नाम लिखना है, ऐसे भरना है, इस वाले डब्बे को जिसको नहीं कर रहे हो उसका ऑप्शन डब्बे में लिखना है, जिसको नहीं कर रहे हो उसका साइड वाला फिल करना है। ये सारे दिए थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन। तो आप अकॉर्डिंग टू प्लान काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो ये देखते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको भी सॉल्व करते हैं। The important thing in supervision is that it involves face to face contact between the superior and subordinate. देखो, डायरेक्टिंग के जितने भी काम होंगे वो मैंने आपको बताया था कि ऊपर सुपीरियर होगा और नीचे सबऑर्डिनेट होगा। अप टू डाउन ही डायरेक्टिंग के काम होते हैं। तो और इसमें क्या होता है सुपरविजन में, कि फेस टू फेस होता है। जैसे टीचर और आप फेस टू फेस ही तो बात कर रहे हो, ठीक है। अगर वो कंपनी की बात करूं तो इसमें पोजीशन इज इमीडिएट अबव द वर्कर, यानी वर्कर के ठीक ऊपर किसका काम जगह होती है? सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर जो होता है जस्ट वर्कर के ऊपर होता है, तभी तो वो उससे फेस टू फेस डायरेक्ट बात कर पाएगा। सुपरविजन का दूसरा काम जो होता है मोटिवेट करना। मैंने आप लोगों को बाहुबली वाली एग्जांपल दी थी, मैंने आपको बताया था कि मोटिवेट कैसे करते हैं, है ना। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन मीन्स stimulating employees of all levels to work with a greater enthusiasm and more efficiency for the accomplishment of the objective of the enterprise. बेसिकली मोटिवेशन का मतलब ही क्या है, कि आप जिज्ञासा जगाओ किसके अंदर? एम्प्लॉय के अंदर। आपका जो एम्प्लॉय है आप उसके अंदर क्या करो? इच्छा जगाओ, ताकि वो अपने ग्रेटर इंथुजियाज्म और मोर एफिशिएंसी के साथ किस काम को करे? जो भी एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव है उसके पूरा होने के लिए वो काम करे। जो भी जो अपना हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, उस गोल की अटेनमेंट के लिए कोई क्यों काम करेगा? वाई कोई काम करेगा। तो इसी वाई को खत्म करता है कौन? हमारा मोटिवेशन। ठीक है, कि वो क्यों काम करेगा, जब आप, और कैसे काम करेगा, जब आप उसको मोटिवेट करोगे। क्लियर? It involves arousing needs and desire in the people as to initiate and direct their behavior in a purposive manner. यानी कि आप क्या कर रहे हो? उनके मैनर को, पर्पस को, बिहेवियर ही आप क्या चाहते हो? आपका पर्पस है, आप जानते हो कि उनके बिहेवियर में आपको चेंज लाना है, आप उन्हें चीजें देते हो, आप उनके अंदर एक छाए जगाते हो, उनके अंदर जरूरत जगाते हो, उनके अंदर डिजायर जगाते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन के बाद जो तीसरी चीज आती है वो होती है लीडरशिप। यानी सीधी बात, आपने सिर्फ बोल दिया काम करो काम करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा ताकि लोग आपको फॉलो करें। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। देखो, यहाँ तो बस काम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, पर इसमें आप उन्हें इन्फ्लुएंस करते हो ताकि वो अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए काम करे। Leadership indicates the ability of an individual to maintain good interpersonal relationship with follower and motivate them to contribute for achieving organizational objective.
यानी जो भी एक अच्छा लीडर जो होगा वो अपने सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या करेगा, एक गुड इंटरपर्सनल रिलेशन रखेगा, और साथ ही साथ वो जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसके काम को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को करने के लिए वो क्या करेगा, उन्हें मोटिवेट भी करेगा। तो एक लीडर जो होता है वो खुद कमांड अपने हाथ में रखता है। मैनेजर्स एट ऑल लेवल आर एक्सपेक्टेड टू बी द लीडर ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स, यानी जितने भी मैनेजर होते हैं उनसे ये माना जाता है कि वो एज अ लीडर काम करे। ठीक है, लीडर क्या होता है, मोटिवेट करता है ताकि आप उनका काम करें, वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ही सिंपल सा है कि इसमें प्रोसेस क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आप दो लोगों के बीच में एक बातचीत होना, अगर बातचीत नहीं होती, अगर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन में कमी आती है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच, तो वहां दिक्कत आती है। तो जब आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना चाहते हो, रीच करना चाहते हो, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, और वो किससे होगा, कम्युनिकेशन से, बातचीत से। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक ब्रीफली समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्या होता है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं सुपरविजन को ना। सुपरविजन की बात करते हैं, सुपरविजन के बारे में बात कर ली। अच्छा, जिन बच्चों को हिंदी मीडियम में अगर है कोई बच्चा, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए एक अलग से कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी की पूरी बीएसटी की। तो आप उसमें से टर्म 2 के जो चैप्टर है वो आराम से पढ़ सकते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने पूरी कंप्लीट बना रखी है, सॉरी कंप्लीट ज्यादा अच्छे से लिखा नहीं गया ना, थोड़ा राइटिंग सुधार लूँ। कंप्लीट बीएसटी का मैंने बना रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, वैसे तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, बट फिर भी सुपरविजन, सुपरविजन की जरूरत क्या है, एक सुपरवाइजर का रोल क्या है या वो काम क्या करता है। अगर मैं इसकी बात करूं, तो एक जो सुपरवाइजर होता है उसका मेन काम यही होता है, या उसकी मेन इंपॉर्टेंस यही होती है कि वो जो मैनेजमेंट है और वो जो वर्कर है उनके बीच में एक लिंक का काम करे। ठीक है, देखो क्या है, मैनेजर होगा, मैनेजर के नीचे क्या होगा, सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर, और नीचे कौन होंगे, सब ऑर्डिनेट होंगे, यानी कि वर्कर्स होंगे, सब ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये ना डायरेक्ट इनसे बात नहीं करेगा, मैनेजर किससे बात करेगा, सुपरवाइजर से, और सुपरवाइजर किससे बात करेगा, सबऑर्डिनेट से। तो बेसिकली सुपरवाइजर का काम क्या है, ये एक लिंक होता है बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजर, बिकॉज सुपरवाइजर एक्सप्लेन द मैनेजमेंट पॉलिसीज टू वर्कर्स एंड ब्रिंग द वर्कर्स प्रॉब्लम टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। यानी यही होता है, जो भी नियम ये बनाएंगे, जो भी रूल्स ये बनाएंगे, उस रूल्स को समझाएगा कौन, सुपरवाइजर ही समझाएगा, किसको, सबऑर्डिनेट को। और इनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो कौन देगा, सुपरवाइजर ही बताएगा मैनेजर्स को। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसका पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये लिंक होता है एक वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। सेकंड, इसका काम होता है कि ये इंस्ट्रक्शंस को इशू करे, सबके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस पहुंची है, सारे लोगों के पास इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई है कि कोई काम कैसे होना है। टू मेक श्योर दैट द इंस्ट्रक्शंस आर कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। जैसे मैंने अभी आपको क्लासरूम एग्जांपल दिया था, जो एग्जामिनेशन हॉल का, उसमें क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि किसी चीज को कैसे फिल करना है, तो टीचर बार बार चेक करता है कि वो सभी बच्चों के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो वो भी एक क्या हो गया, हमारा सुपरवाइजिंग का काम हो गया। ठीक है, तीसरा, ये कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। कंट्रोल मीन मैच बिटवीन द एक्चुअल एंड प्लान्ड आउटपुट, यानी जैसे काम मैंने प्लान किया था और जो काम रियल में हो रहा है, इनके बीच में क्या है, मैचिंग है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंपनी के हिसाब से सोच लो कि मैंने सोचा था कि मैं 100 पीस बनाऊंगा, तो मैं एक्चुअली भी 100 पीस, ये प्लान है ये रियल है, तो एक्चुअली मैं 100 बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, यही कंट्रोल का मतलब हो गया। ठीक है, इट इंश्योर्स चेकिंग ऑन द मेथड इन यूज एंड प्रोग्रेस ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान शेड्यूल। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें हम चेक करते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें 100 पीस बनाने हैं, तो जो फर्स्ट 2 आवर होंगे, फर्स्ट 2 आवर उसमें आप लोगों ने कितने पीस बना लिए, नेक्स्ट 2 आवर में कितने बना लिए, तो क्या शेड्यूल टाइम के हिसाब से देखते चलेंगे कि क्या हर 2-2 घंटे के अंदर हमारे 25 पीस बन के तैयार हो रहे हैं कि नहीं। हमारी 8 घंटे की जॉब होती है, कोई कंपनी अगर 8 घंटे की जॉब कर रही है और उसे 100 पीस बनाने हैं, तो दैट मीन्स 2 घंटे में 25 पीस। तो एक सुपरवाइजर जो है वो कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, वो बार बार चेक करेगा कि आप कौन से मेथड का यूज कर रहे हो, आपका प्रोग्रेस क्या है, आपका प्लान शेड्यूल के हिसाब से आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो।
तो चलिए पॉइंट 4 पे आते हैं, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। देखो सीधी बात है, अगर कोई आपके ऊपर कंट्रोल कर सकता है तो वो डिसिप्लिन को भी तो मेंटेन करेगा ही करेगा। जब आपको कोई डायरेक्ट करता है, एक सीधी बात, मैं अभी आपको बार बार एग्जामिनेशन हॉल का एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर होता है वो हेल्प करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, सब कुछ देता है, तो डिसिप्लिन भी तो मेंटेन करता है ना। सीधी सी बात तो आपको यही समझ में आ जानी चाहिए। The strict supervision and the guidance of supervisor encourages the employee and workers to be more disciplined in the activities. यानी कि इससे क्या होता है कि आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हो किसी भी काम को करने के लिए। अंडर द गाइडेंस ऑफ द सुपीरियर द वर्कर फॉलो अ फिक्स्ड और स्ट्रिक्ट टाइम टेबल एंड एग्जीक्यूट द प्लान इन द राइट डायरेक्शन। यानी कि अगर आपका कोई सुपरवाइजर एक अच्छा है, एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है, तो उससे क्या होगा कि आप सही डायरेक्शन में और सही तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे। जैसे आपने किसी भी आर्मी वाले को देखा हो, उनके लिए ऑर्डर्स क्या होते हैं? उनके लिए ऑर्डर्स सिर्फ ऑर्डर नहीं होते। उनके लिए ऑर्डर का मतलब सिर्फ एक लाइन नहीं होती। उनके लिए क्या हो गया, ये एक हो गई कि भैया ये उन्होंने बोल दिया, अब ये हमारे लिए लाइफ एंड डेथ हो गई, है ना? उनके लिए यही होता है ना, उनके लिए ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं होता, उनके लिए वो लाइफ एंड डेथ होती है कि अब मेरे को यही करना है। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स कि आप राइट डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करोगे सही तरीके से अगर आपके पास एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होगा। ठीक। फीडबैक, देखो सीधी बात है, अगर सुपरवाइजर आपको डायरेक्ट डील कर रहा है, क्योंकि सुपरवाइजर वर्कर और सुपरवाइजर तो डायरेक्टली डील करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि फीडबैक भी आएगा सुपरवाइजर के पास, सजेशन आएगा, लोग उसे अपनी तकलीफें बताएंगे। जैसे आप प्रिंसिपल है, टीचर है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट सीधा जाके प्रिंसिपल से अगर बात करे तो प्रॉब्लम है। स्टूडेंट पहले किससे बात करता है? टीचर से, फिर टीचर प्रिंसिपल से बात करता है अगर वो खुद से नहीं संभाल पाता है तो फीडबैक जो है वो आता है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रिंसिपल और स्टूडेंट के बीच कभी भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। यही किसी भी कंपनी में भी होता है। द सुपरवाइजर्स आर डायरेक्टली डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट्स। एज ए रिजल्ट, फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ सजेशन, कि आप उन्हें क्या बताना चाहते हो, आपके क्या सजेशन है। ग्रीवियंस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कीप कमिंग टू द मैनेजमेंट, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट डिसीजन एंड अ वर्जन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड रिवीजन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब क्या है कि बच्चे बार बार टीचर को बताए कि ये प्रॉब्लम है, ये है, टीचर उसको कहाँ लेकर के जाए? प्रिंसिपल के पास लेकर के जाए, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करेगा? उन नियमों को सुधारने की कोशिश करेगा, तो उससे क्या होगा? रिवीजन होगा प्लान्स एंड पॉलिसीज में, और मैनेजमेंट की क्वालिटी भी क्या होगी? सुधर जाएगी। डन। देन सिक्स्थ आता है इसका कि सुपरविजन अगर अच्छा होगा तो आपका मोटिवेशन जो है वो इम्प्रूव्ड होगा। अब कोई भी इंसान आके आपको कह रहा है 10 घंटे मेहनत करो, 15 घंटे मेहनत करो, और वो खुद सोता रहता है, क्या उससे मोटिवेट हो जाओगे तुम? ठीक है। तो इम्प्रूव्ड मोटिवेशन, एक सुपरवाइजर जो होगा अगर उसके अंदर अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी होगी, उस तो वो अपने कहते हैं वर्कर के अंदर हाई मोरल जगा सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बाहुबली मूवी के बारे में बोला भी था, बाहुबली मूवी का वो जो वॉर वाला सीन है उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि अगर वो सिर्फ ये बोलता कि जाओ लड़ो, हार कैसे रहे हो, तो शायद लोग इंप्रूव नहीं होते। वो बात सुनकर तो खुश थे, लेकिन अगर वो घोड़े को लेकर के अपनी राजमाता के पास चला जाता, प्रभास का कैरेक्टर, तो वो लोग मोटिवेट नहीं होते। बाहुबली ने खुद अपनी लीडरशिप क्वालिटी बताई, वो खुद लड़ने के लिए आगे बढ़ा, इस वजह से वर्कर्स का मोरल हाई हुआ। ऐसा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है कि एल्प्स की पढ़ाई, एल्प्स जो पहाड़ियां है, वो चढ़ गया था लेकर के, जो कि इम्पॉसिबल चढ़ाई थी उस पहाड़ी पर, और वो एल्प्स की पहाड़ियों पर चढ़ गया था अपने सैनिकों को लेकर के, क्योंकि उसके अंदर क्या थी? लीडरशिप क्वालिटी थी। The relationship with the supervisor is a very good initiative to improve the motivation level of the employee while guiding the employees. ठीक है। यानी कि एक सुपरवाइजर के लिए बहुत जरूरी है कि वो उसका क्या हो, एक गुड रिलेशनशिप हो, एक इम्प्रूव और हो, ताकि वो बच्चों को क्या कर सके? मोटिवेट कर सके, मोटिवेशन लेवल अच्छा कर सके। एज अ टीचर मेरे को भी ये बात बहुत बार ध्यान में रखनी होती है कि मेरा अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो उनको बता रहा हूँ वो सिर्फ ये सोच रहे अरे यार आ गए ज्ञान देने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये किस में हेल्प करता है? अगर एक अच्छा रिलेशनशिप है आपका किसके साथ? स्टूडेंट के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ। सुपरवाइजर का अगर एक अच्छा रिलेशनशिप है तो वो एम्प्लॉयज को क्या करेगा? गाइड करेगा अच्छे तरीके से। The supervisor encourages the subordinates to perform their best at their best capacity. Now, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है आप उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। ऑल द एक्टिविटीज आर अंडर द
ऑब्जर्वेशन ऑफ सुपरवाइजर सो लेस वेस्टेज ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज पॉसिबल। यानी कि जब सारी की सारी एक्टिविटीज ऑब्जर्व हो ही रही है, तो अब तुरंत अगर कहीं पर भी टाइम वेस्ट हो रहा है या कहीं पर भी आपका कहते हैं सामान वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका कोई वर्कर खाली बैठा हुआ है, जब आप सारी चीजों को देख रहे हो तो अब मेथड चेंज करवाओगे, आप वर्क की कैपेसिटी को बढ़ाओगे, वर्क कैपेसिटी को बढ़ाओगे, सॉरी मैं जल्दबाजी में लिखने की ना, आप वर्क की कैपेसिटी को बढ़ाओगे, आप कुछ ना कुछ करोगे जिससे कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम हो, बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सुपरविजन है, सुपरविजन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एंड होता है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट होगा, अगली वीडियो जाएगी वो आएगी मोटिवेशन के ऊपर। ठीक है, मैंने आज की वीडियो में आपको क्या क्या बता दिया, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन के बारे में हल्का सा ब्रीफ बता दिया, और सुपरविजन के मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि सुपरविजन की इंपॉर्टेंस क्यों होती है। और यही एक क्वेश्चन आएगा, आप कोई से भी 5 पॉइंट यहाँ से रट लो कि भाई क्या काम है, कोई से भी 5 पॉइंट्स रट लो सुपरविजन के, बात खत्म, आपका आंसर इतने में क्लियर हो जाएगा। सुपरविजन के क्या काम होते हैं, एक अच्छा सुपरवाइजर कौन होता है, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे, इससे रिलेटेड एक तो केस स्टडी आएगी, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बट मेजर क्वेश्चन क्या आएंगे, दैट what do you mean by supervision, what do you mean by supervision, सेकंड हो गया हमारा what is the importance, what is the importance of supervisor, ठीक है, या what is the role of a supervisor in an organization, ठीक है, हाउ सुपरवाइजर कैन हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कोई से भी आप ऐसे 5 पॉइंट्स के ऊपर अपना वर्क कर लो, हल्की सी रैंडम रीडिंग कर लो, ये आपका कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो मैं बहुत ही जल्द फिर अब डायरेक्टिंग के थर्ड पार्ट के साथ आऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आप लोगों को चाहिए कि आपकी फ्लैमिंगो और कहते हैं विस्टास, अगर आपको इनके ऊपर भी ब्रीफ नोट्स चाहिए, छोटे नोट्स चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो बहुत पहले बनाई थी मैंने। तो वीडियो का थोड़ा कंटेंट आप लोगों को लगे तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, वैसे अच्छी है, आप लोगों का कवर अप पूरा हो जाएगा। तो फ्लेमिंगो और विस्टास के लिए भी पूरे पूरे सारे चैप्टर कंप्लीट है, आप वहाँ से देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को मैंने बोल ही दिया कि मैं अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो बाकी see you soon, be healthy, stay safe and thank you for your time.